अभी हम लोग मधुबनी ज़िला के लोकहा में हैं और ये लोकहा बाज़ार का ईदगाह है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आज ईद का अभी जो नमाज होना है, आखिरी नमाज, वो यहाँ पर सभी लोग ईदगाह में आए हुए हैं इबादत करने के लिए। लोकहा ये जगह है, मैं आपको बताऊं, मधुबनी ज़िला का ये खुटौना प्रखंड पड़ता है। और यहाँ पर सभी लोग आप देख सकते हैं ईदगाह में यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। अभी हम लोगों से बात भी करेंगे और सभी लोग एक दूसरे को नमाज अदा करने के बाद, दुआ पढ़ने के बाद बधाई भी देंगे एक दूसरे को। इधर आप देखिए कितनी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं पूरा ये इलाका ये भरा हुआ है। ईदगाह का ये मैदान है, मैं आपको दिखाऊं। इधर भी आप देखिए सामने से लोग आ रहे हैं, एक इधर से रास्ता है आने का। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं आज दिखाने ईदगाह में। ये बहुत ही स्पेशल आज हमारा ये कवरेज है आज का। लोकहा से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज ईद के मौके पर। सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, ईदगाह में यहाँ जमा हैं और थोड़ी देर के बाद सभी लोग गले मिलेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को बधाई देंगे। तो सीधी तस्वीर अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। सीधी तस्वीर यहाँ से आप देख रहे हैं मधुबनी ज़िला का ये लोकहा थाना क्षेत्र का ये लोकहा ईदगाह का मैदान है जहाँ की लोग जमा हैं। ये आप देख सकते हैं। इधर भी आप देखिए काफ़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर। और जितने भी लोग जो लोकहा में अभी नहीं हैं और लोकहा के लेकिन रहने वाले हैं, ये इस आसपास के इलाके के रहने वाले और जो बाहर रह रहे हैं, चाहे वो भारत के ही किसी हिस्से में नौकरी मजदूरी कर रहे हो या फिर देश से बाहर दुबई, सऊदी, मलेशिया और कतर में जो लोग रह रहे हैं, वो सीधी तस्वीर देख सकते हैं। आपके गांव में ये हो रहा है आज। ये आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर अभी आए हैं और थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर नमाज होगा और फिर लोग एक दूसरे को बधाई देंगे। मैं लोगों से बात भी करूँगा, खास करके उन लोगों के लिए मैं संदेश मांगूँगा जो गाँव में नहीं हैं और बाहर हैं और गांव नहीं आ सके। मैं उन लोगों के लिए लोगों से बात करूंगा। पहले मैं आपको दिखाऊं, दुकानें भी सजी हुई है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं लोकहा ईदगाह मैदान से। आप सीधी तस्वीर अभी हमारी देख रहे हैं। ये कुछ दुकानें भी लगी है। ये देखिए झिल्ली मुरही खोपड़ी का दुकान यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आप देखिए सीधी तस्वीर अभी लोकहा के ईदगाह मैदान से जहाँ की लोग अभी ईद की नमाज पढ़ेंगे। सामने देख सकते हैं आप स्थानीय प्रशासन जो है लोकल, वो भी यहाँ पर पूरी अलर्ट के साथ है। और देख सकते हैं आप ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका भी ईदगाह का मैदान लोकहा का। और सामने आप लोकहा थाना को देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मैं कहूँगा लोकहा के तरफ से, लोकहा थाना के तरफ से। ये आप देख सकते हैं ये लोकहा थाना की गाड़ी यहाँ पर लगी है और पुलिस के जवान यहाँ पर आए हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। मैं SHO से भी बात करूँगा। ये देख सकते हैं आप लोकहा थाना के थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल जी यहाँ खुद कैंप कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। और ये लोकहा थाना की गाड़ी है यहाँ लगी हुई। और सामने आप देखिए कि ये ईदगाह का ये मैदान है। अब से थोड़ी ही देर के बाद जो है सो नमाज होगी और नमाज के बाद लोग दुआ करेंगे और दुआ करने के बाद एक दूसरे से गले मिलेंगे। और देख सकते हैं सभी आपके लोकहा के ही लोग हैं यहाँ पर। ये सीधी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ डॉक्टर साहब हमसे जुड़ रहे हैं। मैं एक मिनट डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। सर, ईद की तो बहुत बहुत बधाई आपको, मुबारकबाद हो मिथिला प्रेस की तरफ से। ये बताइए लोकहा के वो लोग या आसपास के इलाके के वो लोग जो बाहर में काम करते हैं, विदेश में या फिर इंडिया के किसी हिस्से में, और आज किसी कारण से नहीं आ पाए घर, तो ये तो ईदगाह की नमाज वो मिस करते होंगे। नहीं, मिस नहीं करते होंगे। जिसको जहाँ जगह मिला जो नहीं, मतलब गांव में तो मिस करते होंगे। गाँव में तो नहीं पढ़ते, लेकिन जिस जगह पे अपना सर्विस कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, वो हर जगह नमाज का इंतजाम है, वहाँ अपना नमाज वो अदा करते हैं। सर, मेरा सवाल था कि गांव में जो रहता है वो जो एक उमंग होता है वो अलग बात है, लेकिन मजबूरी भी है कुछ लोगों के साथ। क्या कीजिएगा, तो ऐसे लोग, हर आदमी चाहते हैं कि अपने बीवी बच्चों के साथ ईद तो मनाओ। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो गांव नहीं आ पाए? अब हम तो यही कहेंगे कि भाई हर आदमी को आना चाहिए, लेकिन लोगों के साथ कुछ मजबूरी भी है, जो परेशानी भी है। जो जहाँ काम कर रहा है, जो जहाँ लगे हुए हैं, वो वहाँ नमाज अदा कर लेते हैं। और अब तो दुनिया आ गया है, मोबाइल का मुट्ठी दुनिया में है, मिनटों सेकंडों में लोग रात दिन जो है
यूट्यूब पे और IMO पे बात होता ही रहता है, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे सऊदी में हो, कतार में हो, ओमान में हो, दुबई में हो, किसी तरह की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिनटों सेकंडों में पैसे आ जाते हैं। देखिए डॉक्टर साहब का कहना है कि फ़ोन से कांटेक्ट में है और जो जहाँ है इबादत तो वहीं कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि गांव में होने का कुछ और सुकून है, होता है, खुशी होती है, बच्चों के साथ ईद मनाने का अलग जी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और थोड़ी ही देर में ये नमाज शुरू होने वाली है। मैं आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ लोकहा से, और ये इमाम साहब यहाँ हैं जो कि आज नमाज पढ़वाएंगे ईद का। मैं इनसे एक मिनट बात कर लेता हूँ। इमाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। कितने बजे से ये नमाज शुरू होगी? ये 8:30 बजे। 8:30 बजे से, ठीक है। तो देखिए 8:30 में शुरू होगा, थोड़ा ही देर बाकी है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं लोकहा से, लोकहा के ईदगाह मैदान से, और सभी लोग यहाँ पर देखिए इकट्ठा हुए हैं। कितना सुंदर लग रहा है देखने में। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये हमारे शाहिद भैया यहाँ पर सामने में देख लीजिए, आज ईदगाह के मैदान में यहाँ पर हैं। और थोड़ा देर के बाद जब नमाज हो जाएगा तब हम लोगों से बात करेंगे। ये अभी आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं मधुबनी जिला के लोकहा थाना क्षेत्र के ईदगाह मैदान से, और ये देख लीजिए आप, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और थोड़ी देर में नमाज होगा। नमाज होने के बाद हम आपको लोगों से बात करेंगे, हम लोगों से यहाँ पर, और मुबारकबाद देंगे हम सभी एक दूसरे को। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ नमाज ख़त्म होने का, जो कि अभी शुरू होना है थोड़ी ही देर के बाद। 8:30 बजे में शुरू होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। ये सामने से रास्ता है आने का, एक रास्ता वहाँ से है आने का, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और ये देख लीजिए आप सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मधुबनी जिला के लोकहा थाना क्षेत्र के ईदगाह मैदान से, जहाँ की सभी लोग इकट्ठा हुए हैं अभी ईद के नमाज को लेकर के, इबादत करने का। और फिर लोग गला मिल के एक दूसरे को बधाई देंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो लोग मेरे वैसे सभी दोस्त, सभी भाई, सभी बंधु जो लोकहा के हैं या फिर आसपास के इलाके के रहने वाले हैं और अभी ईद में इस बार घर नहीं आ पाए, जो सऊदी में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, कतर में रहते हैं, मलेशिया में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, और बाकी जगहों पर जो रहते हैं, जो दिल्ली बम्बई में भी रहते हैं और घर नहीं आ पाए हैं, तो ये आप अपने गांव की तस्वीर यहाँ से देख लीजिए। और आप मिस कर रहे हैं, अगर अपने गांव को, अपने यहाँ के ईद को मिस कर रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को जो संदेश देना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं अपने गांव के लोगों से, अपने घर के लोगों से, वो हमें बताइए। और देखिए अब ये ईद का नमाज शुरू होगा, शुरू होना है, देख लीजिए आप। अब ये शुरू होगा नमाज ईद का। सभी लोग देखिए खड़े हो चुके हैं लाइन में, सभी लोग लाइन में खड़े हो चुके हैं और अब नमाज होगा। इमाम साहब जो है वो नमाज पढ़वाएंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीर। मैं उस तरफ चला जाता हूँ, वहाँ से थोड़ा सा नज़दीक से अच्छा से दिखेगा। फ़िलहाल मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब शुरू होगा। और यहाँ देखिए कि मांगने वाले, ज़कात मांगने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर मैं आप उनको देख सकते हैं। तो बताया जाता है कि आज के दिन लोग दान करते हैं, लोगों को पैसा वगैरह भी देते हैं। तो ये देखिए सब लोग हैं वो यहाँ पर हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ देखिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। क्या था?
सकते हैं अपनी ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। और आप देख सकते हैं नमाज ख़त्म हो चुकी है, अभी जस्ट ख़त्म हुआ है ईद का नमाज। और अब लोग एक दूसरे को गले मिल के बधाई देंगे। ये देखिए ज़कात मांगने वाले लोग ज़कात मांग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये कुछ पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम लोगों से भी बात करेंगे। ये देखिए माननीय सरपंच लोखा के गले मिल कर के ईद की बधाई दे रहे हैं। यहाँ पर गले मिल के ईद की बधाई दे रहे हैं सरपंच रोबिन प्रसाद। और ये आप देखिए ईद में एक दूसरे से गले मिल के बधाई देने का जो है सो सिलसिला चालू हो चुका है। ये आप सीधी तस्वीर और एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं लोखा से, जहाँ की ईद की नमाज अभी अभी ख़त्म हुई है और लोग एक दूसरे को गले मिल के बधाई वगैरह देने का काम शुरू कर चुके हैं। सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ये आप सीधी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी अभी ये नमाज ख़त्म हुआ है। उधर देखिए जब मांगने वालों के लिए भी लोग वहाँ पर लाइन में बैठे हैं, जिनको कि आज खैरात मिलेगी, ये मिलेगा जो। और ये देख सकते हैं आप अभी नमाज अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। ये जो मौलाना इमाम साहब है वो अभी कुछ पढ़ा रहे हैं और इनके पढ़ने के ख़त्म होने के बाद लोग यहाँ से उठेंगे। और लोग जैसे उठेंगे हम आपकी लोगों से बात भी कराएंगे, लोगों से हम बात भी करेंगे यहाँ से ईद का वो ख़त्म होने के बाद। फ़िलहाल अभी थोड़ा सा वक्त है, उसके बाद लोग उठेंगे यहाँ से, है ना। और फिर गले मिल के बधाई देने का सिलसिला शुरू होगा। वो सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे यहाँ से जब वो शुरू होगा तब। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इबादत चल ही रहा है, थोड़ा देर और लगेगा। ये देखिए पीछे कितने सारे लोग हैं। इधर देखिए, यहाँ देखिए ईदगाह का ये मैदान है लोखा का। और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लोखा के लोग आज ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। ईद आज 1 महीने का 30 दिन का पूरा रोज़ा रखने के बाद एक दिन ये ईद का पर्व आता है। 30 दिन अभी इतना गर्मी पड़ रहा था भयानक, और गर्मी में भी लोग रोज़ा रख रहे थे, ये बहुत बड़ी बात थी। और रोज़ा में आपको पता होगा कि पानी भी नहीं पीते हैं, दिन भर भूखे रहना पड़ता है। और
तब जा कर के रात शाम को इफ्तारी करते हो, और फिर रात को जो खाना खा सकते हैं, और दिन में नहीं खाना है और दिन में पानी भी नहीं पीना है। तो इस तरीके से 30 दिन तक लगातार फास्ट रखने के बाद जो है जा कर के जो है सो ये रमज़ान का महीना पूरा होता है, और तब जा कर के ये आज ईद जो है सो का ये दिन है, और आज ईद यहाँ पर मनाया जा रहा है लोखा ईदगाह से। आप सीधी तस्वीर हमारी देख रहे हैं। और अब हम बात करेंगे इमाम साहब से। ये लोग गले मिल के बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को गले मिल के बधाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर। यहाँ पर सरपंच यहाँ पर आए हुए हैं खुद से और लोगों से मिलजुल रहे हैं। ये तो है। अभी दुआ पढ़ रहे हैं, इमाम साहब दुआ पढ़ रहे हैं, और दुआ पढ़ने के बाद जो है गले मिल के बधाई देने का सिलसिला चालू होगा, और सभी लोग एक दूसरे को बधाई देंगे, मुबारकबाद। मैं यहाँ लगातार बना हुआ हूँ और सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए सरपंच साहब भी देखिए दुआ पढ़ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। सभी लोग यहाँ पर अभी दुआ कर रहे हैं, और दुआ करने के बाद अमन चैन की बात, सबको दुख तकलीफ़ दूर हो उसकी बात, कोई बीमार ना पड़े उसकी बात, कोई दिक्कत में ना रहे उसके लिए दुआ यहाँ पर पढ़ी जा रही है। और दुआ पढ़ने के बाद हम बात करेंगे लोगों से। ये देख सकते हैं आप, सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूँ आपको। लोखा से मधुबनी ज़िला का ये लोखा थाना क्षेत्र का ये लोखा गांव है, और ये ईदगाह का मैदान है जहां की अभी ये इबादत हो रही है, दुआ हो रही है। यहाँ देख लिए अब काफ़ी संख्या में लोग हैं। सीधी तस्वीर आपको मैं दिखाऊं। अभी दुआ कर रहे हैं लोग, अभी नमाज ख़त्म हुआ और ये दुआ पढ़ा जा रहा है। देख सकते हैं आप ये सीधी तस्वीर, ये देख लीजिए आप। लोखा से ये आपको लाइव तस्वीरें में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें में दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर में इमाम साहब है जो दुआ पढ़ रहे इमाम साहब, ये देख लीजिए। ये देखिए इमाम साहब से मिलने के लिए लोग पूरा जो है सो एकदम, जो बहुत नेक माना जाता है, जो दुआ पढ़ते हैं उनसे गले मिलना, उनके हाथ मिलना। ये देख लीजिए आप, पूरा हुजूम यहाँ पर इमाम साहब से मिलने के लिए लोग। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं लोखा से, देख लीजिए ईद के मौके पर, ईद के मुकद्दस मौके पर लोग इमाम साहब से मिल रहे हैं किस प्रकार से। और अब हम भी बात करेंगे इमाम साहब से और फिर हम आपको दिखाएंगे। देखिए चारों तरफ लोग पूरा खुशी में अब एक दूसरे को गला मिल के बधाई दे रहे हैं। और अब हम भी बात करेंगे लोगों से, ईद की बधाई देंगे, मुबारकबाद देंगे, और थोड़ा सा बात भी करेंगे। सर ईद की बहुत मुबारकबाद आपको। और आप तो चूँकि सर गार्जियन स्वरूप हैं और आज ईद का पावन त्यौहार है, तो सर क्या बधाई संदेश देंगे सभी लोगों को? मैं सभी लोगों को ईद की, सबसे पहले ईद की मुबारकबादी दे रहा हूं। मैं यहाँ के पूरे समाज की तरफ से, अपनी तरफ से, और इस ईद के लिए बहुत ईद मुबारक हो। और ये मैसेज जाए उन तमाम ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने वाले को ख़ास तौर से, और समाज के अदर जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी ये हमारा संदेश जाए और ईद की मुबारकबादी कबूल करें वो लोग। आफ्ताब जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए मैं अब इनसे बात करता हूँ। आफ्ताब भाई, ईद की बहुत मुबारकबाद आपको मिथिला प्रेस की तरफ से। आप लोग को भी मुबारकबाद। हम लोग को बहुत खुशी दिन, हम लोग का पूरा रमज़ान एक महीना रोज़ा रह करके अच्छा खुशी महसूस हो रही है कि आज हम लोग का ईद है और हम लोग ईद मनाने के लिए ईदगाह पे आए हुए हैं। आप लोग को भी, मीडिया वालों को भी ईद मुबारक हो हम लोग की तरफ से। बस आप लोग का यही बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोग को आए, सब चीज़ देखिए ना, सब बहुत खुशी की बात है कि आप लोग भी आए देखिए इस चीज़ को, और हम लोग भी अपना खुशी से मनाएं। ये ईद में भाईचारे का परिचय है। और ये हमारे आफ्ताब भाई हैं,
एक और क्रांतिकारी युवा यहाँ आमिर जफर को मैं देख सकता हूँ, मैं इनसे बात करता हूँ। आमिर भाई, ईद की मिथिला प्रेस की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। बताइए कैसा आज कहेंगे, एक महीने का जो ये रमजान जो रोज़ा होता है कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, और तब जा कर के आज एक दूसरे से गले मिलना और ईद को मनाना, तो क्या संदेश देंगे आप? हम लोग का ये जो ईद पर्व होता है, एक महीने रमज़ान के बाद ईद का पर्व, रमज़ान तो हम लोग का एक इबादत का महीना होता है। उसके बाद ये जो ईद पर्व होता है, इस पर्व में जो भी हमारे भाई लोग हैं, या हिंदू हो मुस्लिम है, ये भाईचारे का एक मतलब वो संदेश देता है। और ये ईद पर्व, इसमें अगर किसी की दिल मतलब आपसी कोई मतभेद है तो सब कुछ को भुलाकर इस ईद से एक नई शुरुआत करने का एक जरिया और संदेश दिया जाता है। ईद का पर्व इसलिए भी मनाया जाता है। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं अभी, और मैं आपसे डायरेक्ट सवाल, जो लोखा के वैसे लोग जो लोखा में नहीं है, कहीं बाहर हैं, दुबई में, कतर में, मलेशिया में, दिल्ली में, बम्बई में, और गांव नहीं आ पाए, तो सभी लोग आपको देख रहे हैं अभी, तो उनको क्या कहिएगा? उस सभी लोगों को हमारे तरफ से और हमारे सारे गांव वालों की तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, मुबारकबाद। लेकिन हमें भी ये अफसोस है कि वो लोग हमारे गांव नहीं आ पाए, हम लोग के साथ में नमाज या ईद में शामिल ना हो पाए। इसके लिए हम लोग को भी थोड़ा सा मलाल है, अफसोस है। लेकिन इंशाअल्लाह दुआ करेंगे कि अगले साल की ईद में वो लोग भी हमारे साथ इस नमाज में शरीक हो, और हम लोग इस ईदगाह पर ही अगले साल उन लोग के साथ भी ईद मनाने की अल्लाह ताला से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए, वैसे लोग जो यहाँ नहीं आए उनके लिए भी दुआ मांग रहे हैं। मैं और भी लोगों से बात करूँगा। ईद की बहुत बहुत शुभकामना, मुबारकबाद। आपको भी शुभकामना, मुबारकबाद भाई, सबके लिए मुबारकबाद। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईदगाह के मैदान में आप मेरे कैमरे पर सर आए हैं, तो मिथिला प्रेस आपको ईद की बधाई देता है, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं, बताइए। देखिए, पहले गले मिल रहे हैं हमारे पत्रकार बंधु, और अब मैं इनसे ईद का बात करता हूँ इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु। कहना चाहेंगे कि सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि आज इमाम साहब थे, उन्होंने कहा कि देश में शांति और सौहार्द बने और उन्नति करे, इसके लिए उन्होंने दुआएं मांगी, और हम लोग भी दुआएं मांगते हैं कि जो भी बीमारियां हैं देश के अंदर वो सभी दूर हो जाए, और ख़ासकर मुसलमान ही नहीं, सभी लोग देशवासी आपस में जुड़ के रहें एक दूसरे से। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। इस आसपास के तमाम ऐसे लोग जो गांव में नहीं है, बाहर हैं, और ईद में घर नहीं आ पाए, उनके लिए क्या पैगाम है आपकी तरफ से? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि आप सभी भी अपने दुआओं में हम लोग को याद रखें, और अच्छी तरह से मिलजुल के रहें, और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को भी। शुक्रिया आपका। और ये अभी पत्रकार हमारे मित्र राशिद रजा जुड़े थे हमारे साथ, और अब जैसा कि देख सकते हैं कि सरपंच साहब शुरू से ही शिरकत करते आ रहे हैं, एकदम टोपी लगा लिए हुए हैं, और मुबारकबाद गला में गला मिल के दे रहे हैं। अब इनसे हम पूछते हैं कि क्या बात कर रहे हैं? देखिए, गला में गला मिल रहा है। ये मैं कहूँगा जितने भी लोखा के जनप्रतिनिधि हैं, फिलहाल मुझे यहाँ पर सिर्फ सरपंच साहब दिख रहे हैं। पंचायत समिति रासलाल पासवान जी भी यहाँ पर है। पहले मैं सरपंच साहब से बात करता हूँ। ये बताइए, ईद की मुबारकबाद किस तरीके से आप दे रहे हैं भाई लोगों को? धन्यवाद। ईद का मुबारक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लोकहा कार्मिक उत्तरी पंचायत में जो भी पर्व हुआ है, हम लोग सब मिल के मनाए हैं, और कोई प्रकार की आपत्ति नहीं है। आगे लोगों को कम से कम ये चीज़ देख के अनुभव होना चाहिए जो अमन चैन का ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। ये बताइए, कितना जगह से दावत आया है? कम से कम पूरे लोकहा पंचायत में मेरा दावत है। हर घर में, हर इंसान से मोहब्बत है मुझे। देखिए, सरपंच साहब पूरा दावत में एकदम रहेंगे, भर दिन लगा। मुझे मालूम चला था कि इनको बहुत दावत मिला, इसलिए मैंने पूछा इनसे, और हमको भी दावत मिला हुआ है, हम भी जाएंगे थोड़ा देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये हमारे मिथिला प्रेस के पत्रकार हैं, और इनका यहाँ ईदगाह पर आके ईद का कवरेज करना हम लोगों के लिए बहुत ही लाभ, मतलब क्या बता नहीं सकते, बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। और इनको भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग भी विदेश में देख रहे हैं, इनके सरकत से, इतने मीडिया भाइयों में तो बहुत सारे लोग इनके मिथिला प्रेस से, इन लोगों के कारण पूरा इनकी अकेलापन और मेहनत से पूरे लोग विदेश में आप लोग देख पा रहे हैं, अपने भाई बंधुओं को, हम लोगों को देख पा रहे हैं। इनको भी ईद की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से।
और पूरे मिथिला प्रदेश की देखिए हम लोग की बताइए। देखिए अभी मैं ईदगाह पे आया था, चूंकि ये मेरा गांव है और यहाँ पर ईदगाह में मुझे जानकारी हर बार यहाँ पर लगता है, तो मैं ये सोच के यहाँ आया कि मैं थोड़ा लोखा का भी कवरेज कर लूँ। और मुझे ये पता है कि यहाँ के बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं जो घर नहीं आ पाए, क्योंकि मेरे व्यूअर्स हैं कुवैत में, दुबई में, मलेशिया इत्यादि में देखते हैं, सऊदी अरब में हैं। तो इसीलिए मैं ये कवरेज दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी वहाँ पर अपने भाई लोगों को देख सके। और आप ही के लिए हमने लोगों से बात भी किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना प्यार दिया आपने। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं ये नमाज खत्म हो गई, दुआ खत्म हो गई और सभी लोग अब अपने अपने घर जा रहे हैं। ये अभी हम आपको ईदगाह से सीधी तस्वीर दिखा रहे थे, लोखा के ईदगाह मैदान से। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, मैं बच्चों से भी बात करूँगा, छोटे छोटे बच्चों से बात करूँगा। बाकी जितने बड़े बुजुर्ग लोग थे सभी अब जा रहे हैं और पूरा दिन आज ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। फिलहाल ये रिपोर्टिंग आप हमारी देख रहे हैं मधुबनी जिला के लोखा थाना क्षेत्र से, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। चलिए मैं बच्चों से बात करता हूँ। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको मिथिला प्रेस की तरफ से। बताइए आप क्या संदेश देंगे ईद पर? ईद में हम सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम बोलिए। पहले है ना, हम सब है ना शहर में रहते थे, लेकिन वहाँ अच्छा नहीं लगता था, यही अच्छा लगता है। पहले शहर में रहते थे तो वहाँ अच्छा नहीं लगता था, गांव में अच्छा लगता है। जी। क्या नाम है आपका? सफुल्ला उबैद। और पापा का क्या नाम है? मोहम्मद उबैदुल्ला। अच्छा, उबैद भैया के लड़का है जी। तो देखिए ये शहर में रहते थे, इनको गांव में अच्छा नहीं लगे। एक और लड़का है, इनसे बात करते हैं। बाबू आज ईद है, बताओ क्या कहना चाहोगे? हम सब मुसलमान भाइयों को ईद का बहुत मुबारकबाद देते हैं और हमको ईद का बहुत मुबारकबाद। तो देखिए छोटे बच्चे हैं, ईद का मुबारकबाद दे रहे। एक और छोटा सा प्यारा सा बच्चा। बाबू ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये ईद की मुबारकबाद दो छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं, और तभी सभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। बच्चों के लिए आइसक्रीम्स की दुकानें वगैरह हैं, और वहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन फिलहाल कैंप कर रही थी। और अब ये चूँकि नमाज ख़त्म हो गया, ईद का वो ख़त्म हो गया, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं और आगे भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये रिपोर्टिंग आप हमारी देख रहे थे कारमेघ मधुबनी जिला के लोखा थाना क्षेत्र के लोकहा ईदगाह मैदान से, जहाँ की अभी ईद की नमाज़ पढ़ी जा रही थी। और अब फिलहाल ये ईद ख़त्म हो नमाज ख़त्म हो चुका है, दुआ ख़त्म हो चुकी, लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। कुछ लोग यहाँ हैं जो अभी मेला मस्ती कर रहे हैं। शाम में लोखा में एक बुती बलान नदी है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग ईद के समय में, ईद के दिन घूमने जाते हैं। वहाँ से हम आपको शाम में तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।